अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस प्रोग्राम में शरीक तमाम शुरका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जान रही हैं कि JIO का 10 रोज़ा मुहिम अफराद साजी मुहिम के आज आखिरी दिन का आखिरी प्रोग्राम खिताब आम जो कि आज कंक्लूडिंग प्रोग्राम है चल रहा है। इसमें मुझे मौजू समाज के तशकील नौ में हमारा रोल इस मौजू से खिताब करने की जिम्मेदारी दी गई। अभी मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज में एक आयत का तिलावत किया था। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 का एक टुकड़ा है। यह बड़ी मारूफ आयत है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा के फरीज़े का तज़किरा किया है। उम्मत मुस्लिमा को इससे पहले की उम्मत बनी इसराइल को माज़ूल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इमामत का और क़यादत का मंशब अता किया। दुनिया की कौमें इस बात की मोहताज हैं कि उनको हक का रास्ता दिखाया जाए, उनकी मदद की जाए, उनको अल्लाह का जो बताया हुआ रास्ता है वो दिखाया जाए, उनको फितरत की तरफ पलटाया जाए और उनको नेकियों की तरफ बुलाई जाए और उनके जो ज़ाती, इज्तिमाई और समाजी जिंदगियों में जो मुनकरात, जो बुराइयां, जो खामियां रूनुमा हो गई हैं, उनके अजाले के लिए किसी को काम करने की जरूरत है। जब हम इस आयत में गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं फरमाया कि दुनिया की बेहतरीन कौमों में से तुम भी एक कौम हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी नहीं फरमाया कि दुनिया की बेहतरीन गिरोहों में से तुम भी एक गिरोह हो, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया कि तुम्हें दुनिया वालों के इस्लाह और तरबियत के लिए मैदान में लाया गया है और तुम ही दुनिया की वो बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? क्योंकि तुम खैर की और भलाई की दावत देते हो लोगों को और बुराई से रोकते हो। अल्लाह तबारक तआला की ये सुन्नत रही है कि उसने इस काम को करने के लिए अंबियाओं का सिलसिला किया। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अब अंबियाओं का सिलसिला खत्म हो चुका है। तो जब अंबियाओं का सिलसिला खत्म हुआ तब अल्लाह तबारक तआला ने अंबियाओं के इस नायब को ये जिम्मेदारी दी कि अब तुम यह काम करोगे। यानी कि अल्लाह तबारक तआला ने इस बात को मशरूत रखा है कि उम्मत मुस्लिमा खैर और भलाई का काम करे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। ये एक अलमिया है कि उम्मत मुस्लिमा इस फरीज़े मनसबी को फरामोश कर चुकी है। आज उसे बैरून में जाकर खैर और भलाई के काम को करने की फुर्सत नहीं है, ना ही उसे अपने अंदरून से लड़कर इस नेकी के काम के लिए खुद को तैयार करने की अहमियत है। अल्लाह तबारक तआला जब मारूफात के कायम करने का और मुनकरात के इज़ाले का हुक्म देता है, कुरान में जहाँ पर भी उसने दिया है तो विदाउट एनी डिफरेंशिएशन ऑफ जेंडर, बगैर किसी जिनसी खिलाफात के उसने ये हुक्म दिया है। हम देखते हैं कि सूरह तौबा में भी अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के रफीक हैं, जो नेकी का काम करते हैं, जो नेकी की तरफ लोगों को बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। एक बात ज़हन नशी रहे कि जहाँ पर भी लफ्ज़ ख्वातीन या जहाँ पर भी लफ्ज़ औरतें आ रहा है तो आप लोग इस बात को ज़हन नशी कर लें कि ये लेडीज विंग या वुमेन्स विंग की बात नहीं हो रही, बल्कि ये फीमेल की बात हो रही है। इसमें JIO भी बराबर की शरीक है। ये बात ज़हन नशी आप लोग कर लें। तो जब समाज के जो तश्कील नौ की बात आती है तो वहाँ पर
ये थोड़ी सी एक याद दहानी ज़रूरी थी ताकि जहन में ये याद ताज़ा हो जाए कि ऑलरेडी उम्मत मुस्लिमा पर तो जो ये इसका फर्ज मनसबी ही है कि वो लोगों की खैर और भलाई का काम करे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। तो जब हम समाज के तश्कील नौ की बात करते हैं तो इसमें बिल्कुल अगर इसको बुनियादी नुक्ता नज़र से देखा जाए, बिल्कुल बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो काम हैं करने के ख्वातीन को, फीमेल को। पहला तो ये है कि लोगों को दीन की बातें बताई जाए, कुरान की जो तालीमात है वो बताई जाए, हदीस की जो सही अहादीस से जो सही ताबीरात से साबित है। ये नहीं कि जहाँ से इधर से उधर से बगैर सही ताबीरात के जो भी बातें आई वो बता दिया, नहीं, जो सही ताबीरात से साबित हैं वो हदीस की बातें, कुरान की बातें लोगों को बताई जाए। और इज्तिमा में आप बुलाएं, जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो आपकी सर्किल में हैं, आपके आसपास रहने वाले जो आपके पड़ोसियों में से हैं, उनको अपने इज्तिमा में बुलाएं और फिर मुहिमात वगैरह करें जैसा कि अभी आप कर रहे हैं। इसके अलावा जो खास काम है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर कोई मखसूस सलाहियत रखी है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि वो बगैर सलाहियत से पैदा हुआ है। आप खुद अपनी सलाहियतों का जायजा लें। आप जायजा लेंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या सलाहियतें रखी हैं। उन मखसूस सलाहियतों से आप जो है वो दीन के काम को बहुत खूबी तरीके से अंजाम दे सकती हैं और समाज के तश्कील नौ में भी अपना रोल अदा कर सकती हैं। ये कोई जो है ये कोई नया काम नहीं होगा। ये काम आप तारीख इस्लामी पर भी नजर डालेंगे तो कई साल कबल भी ये काम जो है ख्वातीन कर चुकी हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि अगर इस काम को करेंगी तो ऐसा लगेगा कि कोई नया काम का शुरुआत हो रहा है। हम जब तारीख इस्लामी पे गौर करते हैं तो हम देखते हैं हमारे सामने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसाल है, बिल्कुल नुमाया मिसाल। एक कामयाब बिजनेस वुमेन थी वो, और बिजनेस वुमेन थी, यानी बिजनेस तो खैर हमारे मोहल्ले में जो टोकरियों में सब्जियां लेकर आती हैं वो भी बिजनेस करती हैं, लेकिन उस लेवल की, उस मियार की नहीं थी। मक्के की बड़ी ताजिरों में से एक ताजिरा थी वो, मल्टी नेशनल बिजनेस वुमेन थी। लेकिन ये भी गर्मियाँ है कि आज हमारे समाज में ये नजरिया बन चुका है कि लोग ये ताबीर करते हैं कि बिजनेस करना सिर्फ मर्दों का काम है। ख्वातीन को इस काम में आगे बढ़ने ही नहीं दिया, या खुद ख्वातीन ने भी इसको समझ लिया कि ये मर्दों का काम है। आप बिजनेस भी कर सकती हैं और एक कामयाब बिजनेस वुमेन बन सकती है, बिल्कुल हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरह। हमारे सामने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की भी मिसाल है, जो कि न सिर्फ उलूम और फनून में माहिर थी बल्कि मैथमेटिक्स और ग्रामर में भी उनका जबरदस्त कमाल था। और आज भी मस्जिद नबवी में उस सुकून पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम दर्ज है, जहाँ पर बैठकर वो दर्स दिया करती थी। और ऐसी बात नहीं है कि उनके शागिर्दों में सिर्फ ख्वातीन ही थी, मर्द हज़रात भी बड़े कसीर तादाद में उनके शागिर्द थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया कि तुम्हें नबी की बीवियों से कुछ पूछना हो तो पर्दे के बाहर से पूछो। ये नहीं फरमाया कि तुम नबी की बीवियों से कुछ मत पूछो। तो यानी ये है कि औरतें जो है वो मर्दों को भी तालीम दे सकती हैं। तो आप इस फील्ड में भी जो है वो अपना एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे सकती हैं। आप टीचर बन सकती हैं, आप प्रोफेसर बन सकती हैं, प्रिंसिपल बन सकती हैं। जब आप सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात कर रही हैं, समाज के तश्कील नौ की बात कर रही हैं, तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पर आप समाज को तश्कील नौ की बात करें वहाँ पर ये चीज़ भी देखना पड़ेगा कि वो कौन से जो है काम, वो कौन से ऐसे वजूहात हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। जो चीज़ें समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, आपको उसके भी अजाला का काम करना है। तो ये जो है वो सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने के ही मुतवाज़ी होगा। जैसे अभी अगर हम अपने समाज में नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि एक मुनकरात में बहुत बड़ा मुनकरात हमारे सामने है, वो शादी ब्याह के मौके पर जहेज की लानत। आप जो है इस पर भी काम कर सकती हैं, और इस काम को करने के लिए
जो है अगर थोड़ी सी कबाहत आप लोगों को महसूस हो तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जीआईओ में वो बात नहीं है। अभी तो जीआईओ में कई कैडर्स हैं जो कि मैरिड भी हैं। पहले एक वक्त हुआ करता था जब जीआईओ का लिमिटेशन ये हुआ करता था कि 14 साल की उम्र से लेकर टिल मैरिज हो गया तो बस अब हो गया। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो देखने का मौका मिलता है कि शादी के बाद बच्चों के होने के बावजूद भी वो मेंबर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, लीडर्स हैं और बहुत अच्छी तरीके से बहुत भी वो जिम्मेदारियों को अदा कर रही हैं। तो अनमैरिड होने की वजह से हो सकता है कि आप लोगों को इस काम को करने में थोड़ी सी कबाहत महसूस हो, तो आप जो है जीआईओ की वैसी लीडर्स, वैसे कैडर्स के जरिए इस काम को अंजाम दे सकती हैं और इस पर काम किया जा सकता है। उसी तरह से समाज के मुनकरात में से एक बहुत बड़ा मुनकरात जो है वो रेप केसेस है। किसी दिन का अखबार ऐसा नहीं होता है जिसमें कोई रेप केस ना हो। इस पर भी नजर डालिए कि रेप केसेस के पीछे जो वो है वो क्या वजूहात है जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। इसमें सबसे नुमाया वजह सामने आ गया शराब। इसके पर भी काम किया जा सकता है, इसके खिलाफ भी आवाज उठाई जा सकती है। एक जबरदस्त काम शराब के खिलाफ महाराष्ट्र में भी हुआ ख्वातीन के जरिए। एक दूसरा जो इसके पीछे वजह काम करता है वो है फहाइश। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आपके जीआईओ के पॉलिसी प्रोग्राम में ही शामिल है कि फहाइश के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएंगे। एक तीसरा फैक्टर जो काम करता है इसके पीछे वो है फहश वेबसाइट्स, जो बड़ी तेजी से फहाइश को फैला रहा है और इस तरह से ऐसे जज्बात को उभार रहा है जो ऐसे काम को करने के लिए तैयार कर रहा है। तो उसके खिलाफ भी आप लोग आवाज उठा सकती हैं, बिल्कुल उठाना चाहिए। जब आप इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो खुद कई आवाजें आप लोगों के साथ होती जाएंगी। समाज को तोड़ने में एक चीज और आप लोग देख रही होंगी, मार्क कर रही होंगी आप लोग, वो ये है कि इस्लाम को गलत तरीके से साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम की तालीमात को जो उसका हकीकी जो मफहूम है उससे दूर कोई अलग ही चीज जिसका इस्लाम में कोई नामो निशान नहीं है उस तरीके से इस्लाम को पेश करने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को एक खतरा की तरह बताया जा रहा है, जो कि इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं है। और इसके लिए मीडिया का पूरा सहारा लिया जा रहा है। इसमें मीडिया अपना भरपूर रोल अदा कर रही है, तो आप भी इसमें अपना रोल अदा कर सकती हैं। आप भी मीडिया के जरिए इसमें अपना रोल प्ले कर सकती हैं। सोशल मीडिया का तो आप सब लोग इस्तेमाल करती हैं, मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग इस काम को कर सकती हैं। आप फेसबुक पर पोस्ट कीजिए, फेसबुक आप लोगों में से बेशतर लोगों का होगा। आप फेसबुक पे पोस्ट कीजिए दीन की जो सही तालीमात हैं। आप ट्वीट कर सकती हैं, आप रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकती हैं। उसी तरह से जिनको प्रिंट मीडिया में दिलचस्पी है और जिनके अंदर राइटिंग स्किल है वो अखबारात में जो है वो आर्टिकल लिख कर दे सकती हैं मुख्तलिफ जबानों में। इंग्लिश में कमांड है तो इंग्लिश में, उर्दू में है तो उर्दू में, हिंदी में है तो हिंदी में। तो इस तरह से आप जो है क्या इस्लाम की जो सही तस्वीर है उसको आप मीडिया में भी पेश कीजिए, सोशल मीडिया में भी पेश कीजिए, प्रिंट मीडिया में भी पेश कीजिए और अगर पॉसिबल है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया में आप अपना न्यूज पोर्टल भी बना सकती हैं। आप न्यूज पोर्टल का भी काम कर सकती हैं। एक चीज जो समाज को तोड़ने का जो काम हो रहा है ये भी हो रहा है कि जो सही खबर है वो लोगों के सामने नहीं आती है और जो लोगों के सामने आती है वो सही नहीं होती है। तो आप न्यूज पोर्टल का भी काम कर सकती हैं। ये भी समाज को तोड़ रहा है अंदर से। आप इस तरह से भी सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। और जो सबसे खास और अहम बात वो ये है कि जब आप समाज के तश्कील नौ के लिए जब आप उठी हैं कि समाज के तश्कील नौ का काम करना है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर इसमें जो है आपको समाज में रहने वाले सभी लोगों को अपने साथ करने की कोशिश करनी पड़ेगी बगैर तफरीक मजहब व मिल्लत, यानी पूरे हिंदुस्तानी समाज को आपको जो है वो अपने साथ लेना होगा। और जब आप जैसे नेक इरादे के साथ उठेंगे और इन बुराइयों का अजाला करने के लिए उठेंगे तो वाकई आप लोगों को इसका भरपूर ताउन मिलेगा और कसीर तादाद में आप लोगों को ताउन मिलेगा और हिंदुस्तानी समाज के लोग आप लोगों के साथ होना पसंद करेंगे, आप लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे। क्योंकि जो हमारा दीन है
हमारा दीन इस्लाम ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए ही बर्पा नहीं हुआ है। आप कुरान की तालीमात को देख लीजिए, जहाँ पर भी खैर और भलाई की बात आई है, जहाँ पर भी मारूफात को कायम करने की बात आई है, जहाँ पर भी मुनकरात के अजाले की बात आई है, वहाँ पर कहा गया है कि तुम्हें तमाम इंसानों के लिए खैर और भलाई के काम करनी है। ये नहीं कहा गया मुसलमानों के लिए खैर और भलाई के काम करो। उसी तरह से जब मुनकरात के अजाले की बात आई है तो उसी तरह से इंसानों के दरमियान जो है तुम्हें बुराई को रोकना है। कहीं पर मजहब को इंडिकेट नहीं किया गया है कि तुम्हें जो है वो मुसलमानों के दरमियान ही इस काम को करना है। तो जब हम इस्लाम की सही तस्वुर को पेश करेंगे मीडिया में, और जब हम इस तरह से हिंदुस्तानी समाज के तमाम लोगों को अपने साथ लेंगे, तो फिर बड़ी कसीर तादाद में लोग हमारे साथ आते चले जाएंगे। और जब इस तरह से प्रैक्टिकल कदम आप लोग उठाती जाएंगी, तो फिर लोगों को आप लोगों का साथ मिलता चला जाएगा, और आप लोग जो है सही मानों में एक तरह से समाज को जो है वो तश्कील नौ कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस इरादे के साथ GIA उठी है कि उसे समाज की तश्कील नौ करनी है, तो वो इंशाअल्लाह ताला इसे करने में जरूर कामयाब होगी। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।